तो फ्रैंकली वो इतनी लंबी लिस्ट है पूरे पाकिस्तान की, तो वो जो जब प्रेशर आता है, जब रिडक्शंस होती हैं, तो वो ऑब्वियसली प्लानिंग डिवीज़न उसको कहीं रीएडजस्ट करना होता है। उनका कैप एनवलप या उनकी टोटल कैप तो वही रहती है, तो कहीं ये हमारे नोटिस में लाया गया। और ये भी इस डिस्कशंस का कल पूरा दिन मैं 5-6 राउंड्स हुए मेरे मुख्तलिफ औकात में, इंक्लूडिंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, जनाब मुराद अली शाह साहब से, जनाब नवीद कमर साहब से और दूसरे साथियों से। तो उसमें वो रिड्यूस हो के करीबन 2.6 हो गई है। तो मैं अपने साथियों को जिन्होंने अपनी तकरीरों का रीअश्योर कर रहा हूँ कि इट विल बी रिस्टोर टू दी ओरिजिनल फिगर ऑफ 4.7 बिलियन फ्रॉम 2.6, तो वो इशू स्टैंड्स रिजॉल्व। चौथा और जो आखिरी पॉइंट था जनाब स्पीकर, वो सिंध का ये था, और मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ा जायज़ हमारे साथियों का MNA जो ख़वातीन हज़रात मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स हैं इस हाउस के, वो ये था कि जी जो PDWD के बंद होने के बाद जो 3 सूबे हैं वो सूबों के हवाले वो प्रोजेक्ट्स कर दिए गए हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और सिंध में एक कंपनी उसके लिए बनी PIDCL, और उसको हैंड ओवर किया गया कि वो ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करेगी। तो ये उनका जायज़ मुतालबा था। तो ये करीबन 3-4 दिन से ये चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने डिस्कस किया और उन्होंने भी इत्तफाक किया कि एक जैसा मसावी सलूक होना चाहिए। तो PIDCL आप समझें कि सक्सेसर बॉडी है PWD की, जिसने PWD को रिप्लेस किया है, और ये अब ना सिर्फ सिंध में बल्कि बाकी 3 सूबों में भी PWD के प्रोजेक्ट यही करेगी, और जो ट्रांसफर की हुई है उसको वो करेगी। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि अगर जायज़ को चीज़ है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। इसमें जो जारी सूबे हैं ऑलरेडी मंसूबे पिछले बजट में या उससे PDM की गवर्नमेंट बजट में जो सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है चंद एक, वो उसको नहीं छेड़ा जाएगा, वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन असूली फैसला हो गया है PIDCL की जो अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स हैं, क्योंकि एक कंपनी बनी थी इस काम के लिए, वो जिसका स्कोप सिंध के लिए था उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। उसके मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत उसको चेंज कर दिया गया है, और अब वो पूरा पाकिस्तान जो है वो उसको वो जिम्मेदार होगी तमाम 4 सूबों में। नो क्रॉस टॉक। ये फिर आपने अपनी लीडरशिप को बता देना था ना, मैं ये भी रिजॉल्व करके आ जाता। अभी मुझे बता रहे हो तो मैं कल परसों ये भी आके बता दूंगा। तो ये मेरी गुजारिश है कि जनाब स्पीकर देखें, हमने सब ने मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाना है, और जो जेन्युइन को चीज़ है उसको हल करने के लिए मैं अपनी हाजिर हूँ अपनी एफर्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें सेटल हो गई हैं। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। शुक्रिया। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द कौमी असम्बली इजलास नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इज़हार ख्याल कहा कि इसराइल ईरान तनाज़ा पुरअमन हल होना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही है जो कि खुशाइन है। डिजिटल सर्विस के हवाले से सेल टैक्स सूबों का हक करार दिया गया। जेल खानाजात की बात की गई, कहा गया कि 47 करोड़ 23 लाख रुपए मुख्तस किए गए। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत ये कौमी असम्बली का इजलास जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेल खानाजात के लिए 47 करोड़ 23 लाख रुपए मुख्तस किए गए। साथ साथ इसराइल ईरान तनाज़े का जिक्र किया गया। कहा कि इसराइल ईरान तनाज़ा पुरअमन हल होना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मुस्तहकम होती हुई दिखाई देती है जो कि एक खुशाइन बात है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान मुस्बत राह पर गामजन है। कहा गया कि डिजिटल सर्विस के हवाले से सेल टैक्स सूबों का हक है। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत ये कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल किया इसहाक़ डार ने। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, कहा गया कि इसराइल ईरान तनाज़ा पुरअमन हल होना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मुस्तहकम हुई। डिजिटल सर्विस के हवाले से सेल टैक्स सूबों का हक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।